गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम पीसीएम यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर हमने उसका जो फर्स्ट सेक्शन था एलपीएफ लो पास फिल्टर, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में सैम्पलर और क्वांटाइज़र के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो इस क्लास में हम उससे आगे का जो पार्ट शेष रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो इसमें क्वांटाइजर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है क्वांटाइजर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो क्वांटाइजर यहां पर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका यूनिफॉर्म यानी रेखीय, जिसमें क्या होता है कि स्टेप साइज हमेशा फिक्स रहता है। क्या रहता है? स्टेप साइज फिक्स। ठीक है। और दूसरा आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। नॉन यूनिफॉर्म, इसमें स्टेप साइज नॉट फिक्स्ड। अब पिछली क्लास में मैंने स्टेप साइज बता दिया था आपको निकालने के लिए कि स्टेप साइज बराबर क्या होता है कि V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम डिवाइड बाय क्या होता है? L, या इसके इक्वल आप लिख सकते हो 2am बाय 2 की पावर n, क्योंकि L के बराबर क्या होता है? 2 की पावर n होता है। ठीक है। तो इसे यदि आप प्रदर्शित करते हो तो हमेशा डेल से इसे प्रदर्शित करना है। तो हमेशा ध्यान में रखना है क्वांटाइजर 2 प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म जिसमें स्टेप साइज फिक्स रहता है और नॉन यूनिफॉर्म जिसमें स्टेप साइज फिक्स नहीं रहता है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है बिट रेट। क्या है? बिट रेट। तो जो आपकी बिट रेट है उसे हम बिट प्रति सेकंड में प्रदर्शित करेंगे। बिट्स पर सेकंड। ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ बिट पर सैंपल। ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कितने होंगे? n बिट होंगे। कितने होंगे? n बिट होंगे प्रति सैंपल। ठीक है। तो सैंपलर का कार्य क्या होता था कि हमेशा जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसे डिस्क्रीट सिग्नल में परिवर्तित करना सैंपलर का कार्य होता था। तो यहां पर एक सैंपलर में यानी एक सैंपल्ड वैल्यू में कितने बिट होंगे? n बिट होंगे। ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है कि नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड। ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसे NTS में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर ये क्या होगा? NFS सैंपल प्रति सेकंड। क्या किस में आ गया? n सैंपल प्रति सेकंड में आ चुका है। तो यहां से
हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। इन दोनों को जब आप गुणन कराओगे तो बिट रेट आ जाएगा। तो बिट रेट को हम यहां पर RB बिट रेट या FB बिट की फ्रीक्वेंसी, तो इसको गुणा कराइए n बिट पर सैंपल, n बिट पर सैंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे होगा, यहां पे ओनली fs से होगा, क्योंकि fs ही होता है इसका टोटल। तो इनटू fs सैंपल प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहां पर सैंपल से सैंपल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर जो आपकी RB है वो क्या आ जाएगी, NFS बिट प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो कि RB बराबर NFS, क्या लिख सकते हो, NFS लिख सकते हो। तो यहां पर Fs बराबर क्या होता है, 1 में TS होता है, ठीक है। तो यहां से यदि इसका बिट ड्यूरेशन निकालते हैं हम, यानी बिट ड्यूरेशन, बिट का समय निकालते हैं हम TB, बिट का ड्यूरेशन क्या निकालते हैं, TB निकालते हैं। तो आप जानते हो TB बराबर क्या होगा, 1 में FB होगा, और FB की वैल्यू आपको क्या दी गई है यहां पर, NFS। तो TB बराबर 1 में NFS आ जाएगा। अब चूंकि FS बराबर क्या होता है, 1 में TS होता है, तो ये वैल्यू यहां पर रखोगे आप, तो TB बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, TS बटे N आ जाएगा, TS बटे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये सिग्नल है, ठीक है, ये कोई बिट है, ठीक है, और ये इसका वैल्यू दिया गया। तो इधर नेगेटिव में मान लीजिए -TS/2, और ये क्या है, +TS/2। क्यों, यहां पर मैंने n की वैल्यू 1 रखी है, तो टोटल जो इसका टाइमिंग होगा वो क्या होगा, टोटल TS, यानी यहां से यहां तक का क्या होगा, TS। तो ये टोटल जो टाइमिंग आ गया इसका, ये कितना आ गया, TS। तो कहने का मतलब बैंडविड्थ कितनी हो गई, TS, ठीक है। तो यहां पर इसकी बैंडविड्थ निकालोगे, बैंडविड्थ बराबर TS, ठीक है। अब आप जानते हो कि चूंकि TS बराबर, यहां से आपके पास क्या आता है, यहां से देखिए इक्वेशन A से, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, समीकरण A से, समीकरण A से यहां से TS बराबर आपके पास आ जाता है NTB, क्या आ जाता है, NTB। तो ये वैल्यू इसमें रखोगे आप, तो आपके पास क्या आ गया है, NTB। अब ये यहां पर रख दीजिए, तो बैंडविड्थ क्या आ गई आपकी, बैंडविड्थ बराबर आपका आ चुका है यहां से NTB, ठीक है। अब चूंकि TB बराबर क्या होता है, 1 में RB बराबर किसके है, FB के बराबर है ना। तो यहां से ये वैल्यू इसमें रख दीजिए आप, तो बैंडविड्थ हमेशा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी में होगी, तो ये 1 में आएगा, किस में आएगा, 1 में आ जाएगा,
सॉरी, क्यों कि बैंडविड्थ हमेशा किस में होता है, हर्ट्ज में होती है, लेकिन हमने समय लिया तो वो टाइम में है, तो 1 में टाइम करोगे तभी आपके पास क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, तो ये 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 1 में आपके पास क्या आ गया, NRB आ गया या FB आ गया लिख सकते हो। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 1 में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 में FB लिख दीजिए या RB लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये FB कहाँ चला गया, ऊपर, तो बैंड विड्थ बराबर आपके पास क्या आ गया, FB/N आ चुका है, FB/ क्या आ गया, N आ चुका है। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब आप N की वैल्यू 1 रखते हो तो बैंडविड्थ बराबर क्या होगा, यहां पर केवल FB या आप कह सकते हो RB होगा। ठीक है, और जब आप N का मान 2 रखते हो तो हमेशा बैंडविड्थ क्या आ जाता है, FB/2, और N का मान 3 रखोगे तो बैंडविड्थ आपकी क्या होगी, FB/3 होगी। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखो, FB लिखो या RB, लेकिन यहाँ पर पॉइंट केवल ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी बैंडविड्थ होगी ये किस में होगी, फ्रीक्वेंसी में होगी, इसलिए BA बैंडविड्थ बराबर 1 में क्या रखा मैंने, TS रखा है। क्यों कि वापस TS बराबर क्या होता है, 1 में FS, तो ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। तो TS बराबर यहाँ से आपने निकाल लिया था, NTB होता है, वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो ये बैंडविड्थ आ गई है। ठीक है, तो ये है आपकी बिट रेट क्या होगी और बैंडविड्थ क्या होगी और उसका बिट ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है ना, ध्यान में रखना है कि बिट रेट क्या रहती है, इसकी बिट रेट क्या रहती है, NFS। ठीक है, ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और ये N क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ बिट है। ठीक है, उसके बाद में हमने बिट ड्यूरेशन निकाला, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने क्या निकाल लिया है, बैंडविड्थ निकाल लिया है। इसके बाद में आपका आता है एनकोडर। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है, एनकोडर। एनकोडर, ठीक है। तो एनकोडर क्या करता है कि जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है आपके पास उसे कोड वर्ड में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एनकोडर है, ठीक है। एनकोडर तो ये क्या करता है, जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है क्या थी, MQ इंटू NTS, इससे किस में परिवर्तित करेगा, कोड वर्ड में परिवर्तित करेगा। जैसे 101011 में ये क्या है, कोड वर्ड हो गए, यानी आपका जो एनालॉग सिग्नल था वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, डिजिटल में परिवर्तित हो चुका है। किसके माध्यम से, एनकोडर के माध्यम से। तो हमेशा ध्यान में रखना है, एनकोडर क्या करता है, क्वांटाइज्ड वैल्यू को कोड वर्ड में परिवर्तित कर देता है। अब एनकोडर को यदि आप विद्युतीय रूप से प्रदर्शित करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एनकोडर का विद्युतीय रूप में रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शन, ठीक है। तो हम एनकोडर की जो वेवफॉर्म बना सकते हैं वो किस प्रकार से बना सकते हैं। फर्स्ट तो आप बना सकते हो ऑन ऑफ के रूप में, ठीक है, कि एनकोडर क्या कर सकता है, ऑन ऑफ होकर ही क्या कर सकता है, वैल्यू को चेंज कर सकता है। सेकंड होता है आपका नॉन रिटर्न जीरो, क्या है, नॉन रिटर्न जीरो। थर्ड है आपका रिटर्न जीरो, कौन सा है, रिटर्न
0, ठीक है। और फोर्थ है आपका बाइपोलर रिटर्न 0, और पांचवा है आपका स्प्लिट फेज, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी फॉर्म्स होती है, उनमें एनकोडर को आप क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। अब हम इसके बेस पर क्या करेंगे कि आपकी वेवफॉर्म डिजाइन करेंगे कि किस प्रकार से एनकोडर आपका वेवफॉर्म प्रदर्शित करेगा। अब देखिए यहां पर, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने यहां पर लाइंस ड्रॉ कर ली है अलग अलग, ठीक है। ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई सिग्नल है, जैसे 1 0, ठीक है, 1 0 और फिर 1 फिर 1 और फिर 0, ठीक है। ये सिग्नल है आपके पास। तो सबसे पहले ऑन ऑफ की फॉर्म में आप इसे प्रदर्शित करना चाहते हो। तो ऑन ऑफ के केस में फर्स्ट कौन सा है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यदि 1 होता है तो ये हमेशा ऑन होगा, और अगर 0 होता है तो ये क्या होगा, ऑफ होगा। और ऑन होगा, ठीक है, ऑन होगा तो हमेशा ये 1 वोल्ट की तरफ जाएगा, अदरवाइज किधर जाएगा, 0 वोल्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या प्राप्त है, 1 है तो ये हाईएस्ट रहेगा, 0 आ गया, ऑफ हो गया, 0 वोल्ट आ गया, फिर 1 आ गया, कंटिन्यूअस वेवफॉर्म प्रदर्शित करेगा, फिर 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो जो मैंने कंडीशन दे दी है आपको कि अगर यदि 1 होता है तो हमेशा क्या होगा, ऑन होगा, और 0 होगा तो क्या होगा, ऑफ रहेगा। और इसे आप पॉजिटिव वोल्टेज से भी प्रदर्शित कर सकते हो। दूसरा कौन सा है, नॉन रिटर्न 0 है आपके पास। कौन सा है, नॉन रिटर्न 0। नॉन रिटर्न 0 का मतलब ये होगा कि यहां पर वो 0 पर स्टेब्लिश नहीं होगा, किस पे आएगा, केवल आपका नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो सेकंड देखिए, सेकंड कौन सा है, नॉन रिटर्न 0। कौन सा है, नॉन रिटर्न 0 है आपके पास। तो नॉन रिटर्न 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 1 होगा तो ये ऑन हो जाएगा और हमेशा वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यदि 0 आता है तो ये ऑफ हो जाता है और हमेशा वोल्टेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, यहां पर इसका बेस है, ठीक है, यहां पर ये 0 वोल्ट को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल स्टार्ट होगा, जैसे ही 1 आ गया तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर। अब जैसे ही 0 आएगा तो ये नेगेटिव चला जाएगा, यहां पे 0 पे नहीं रहेगा तो ये नेगेटिव में चला गया, फिर वापस से इस प्रकार से। तो यहां पर ये क्या होगा, नॉन जीरो रिटर्न, यानी 0 पर ये क्या नहीं करेगा,
रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका थर्ड केस कौन सा आता है? रिटर्न 0 आता है। कौन सा आता है? रिटर्न 0 आता है। कौन सा आता है? रिटर्न 0 आता है। तो रिटर्न 0 में हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही कोई सिग्नल आएगा, ठीक है, जैसे यहां पर 1 आया है तो ये अधिकतम पर जाएगा और वापस कहां पर आ जाएगा? 0 पर। ठीक है, अब देखो ये क्या है? 0। तो अब 0 है तो ये सेम 0 रहना चाहिए, लेकिन ये क्या है? रिटर्न 0 यूनिपोलर। ठीक है, एक दिशा, यहां पर ये भी लिख दीजिए यूनिपोलर। यूनिपोलर, ठीक है, तो ये वापस से क्या करेगा? यहीं पे रहेगा मैक्सिमम, फिर ये रिटर्न 0, फिर 1 आ गया तो मैक्सिमम पे जाएगा और रिटर्न कर जाएगा 0 पे, फिर मैक्सिमम पे जाएगा 1 है तो अधिकतम रहेगा और वापस 0 हो जाएगा, फिर 0 है तो ये हमेशा सेम बना रहेगा। तो ये कौन सा है? रिटर्न 0 यूनिपोलर है। अब यदि हम बात करें किसकी? रिटर्न 0 बाइपोलर की। किसकी बात करें? रिटर्न 0 बाइपोलर की बात करें। ठीक है, तो अब की बार जैसे ये मैक्सिमम पर जाएगा, 1 है तो ये क्या करेगा? मैक्सिमम पर जाएगा यहां से, ठीक है, इस प्रकार से, फिर रिटर्न कहां कर जाएगा? 0 पर, फिर 0 है तो ये हमेशा किधर जाएगा? नीचे की तरफ, नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में जाएगा और फिर वापस से रिटर्न कहां कर जाएगा? 0 पर, फिर चला गया, फिर 1 है तो वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर 0 पर रिटर्न करेगा, फिर अधिकतम है वापस से किस पे? 0 पर और फिर नेगेटिव। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? रिटर्न 0 बाइपोलर। तो ध्यान में रखना है, रिपीट कर देता हूं कि यहां पर एनकोडर क्या कर रहा है आपका, कि जो सिग्नल क्वांटाइज्ड वैल्यू है उसे कोड वर्ड में प्रदर्शित करता है। तो यहां पर मैंने कोड वर्ड ले लिया है, जैसे 10110, कोई भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका विद्युतीय प्रदर्शन है कि इसको किस प्रकार से निर्मित किया जा सकता है या इसे किस प्रकार से कार्य करवाया जा सकता है। ऑन ऑफ भी करवाया जा सकता है, नॉन रिटर्न 0 भी करवाया जा सकता है, रिटर्न 0 भी करवाया जा सकता है, बाइपोलर भी करवाया जा सकता है और स्प्लिट फेज भी करवाया जा सकता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है ऑन ऑफ, जैसे ही 1 आएगा तो हमेशा ऑन होगा और वोल्टेज क्या रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, और जैसे 0 आएगा ऑफ हो गया और क्या हो जाएगी? 0 वोल्ट। तो ये देखिए यहां पर था तो 1 आ गया तो पॉजिटिव हो गया और 0 आते ही वापस 0 वोल्ट पे आ गया, फिर 1 आ गया पॉजिटिव हो गया, फिर वापस 0 हो गया। ठीक है, फिर आता है नॉन रिटर्न 0। ये मतलब 0 पर रिटर्न नहीं करेगा, नेगेटिव में चला जाएगा। 1 होगा तो ऑन हो जाएगा, वोल्टेज क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, और 0 आने पर ऑफ हो जाएगा, कहां चला जाएगा? नेगेटिव में। लेकिन यहां पर नहीं रुकेगा, किस पे? 0 पर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नॉन रिटर्न 0। देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद में आता है रिटर्न 0 यूनिपोलर, यानी इसकी जो वेवफॉर्म आएगी वो हमेशा पॉजिटिव साइड में ही रहेगी। यूनिपोलर है, एक दिशीय है, जबकि ये बाइपोलर है। तो बाइपोलर में क्या है? 1 आने पर पॉजिटिव, फिर रिटर्न कर जाएगा 0 पर, फिर 0 आ गया तो नीचे नेगेटिव में चला जाएगा, फिर वापस से रिटर्न किस पे कर जाएगा? 0 पर, फिर वापस से 1 आ गया तो अधिकतम, फिर रिटर्न 0, फिर अधिकतम, रिटर्न 0, फिर 0 आ गया तो नेगेटिव में चला। तो ये क्या है? इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन है किसके? एनकोडर के। एनकोडर के बाद में आपका आता है रिपीटर। ठीक है, तो देखते हैं रिपीटर क्या कार्य करता। ठीक है, हेडिंग डालिए रिपीटर।
नेक्स्ट पार्ट है इसका रिपीटर। ठीक है, तो रिपीटर हमेशा क्या करता है कि जो आपका डिस्टोरेटेड पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिग्नल है उसे हमेशा क्या करता है, रीजनरेट कर देता है हमेशा, या रिपीटेड सिग्नल में प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका क्या है रिपीटर, तो इसको आपने ये जो सिग्नल दिया था, ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ आपको, ये एनकोडर से प्राप्त हुआ। ये क्या है, डिस्टोरेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है, डिस्टोरेटेड हो चुका है। तो ये इसे किस में परिवर्तित कर देगा, रीजनरेटेड में या रिपीटेड में। ठीक है, तो रीजनरेटिव रिपीटर। ठीक है, रिपीटर को हम क्या कह सकते हैं, रीजनरेटिव रिपीटर कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, डिस्टोरेटेड पल्स कोड मॉड्यूलेशन को रीजनरेटेड पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और रिपीटर का कार्य क्या रहता है, रिपीटर का कार्य क्या रहता है, तो पहला कार्य तो इसका क्या होता है कि इसे रीजनरेट करना, इसका क्या होता है, पहला कार्य होता है। और दूसरा क्या होता है, इसे टाइमिंग सेट करवाना या रीटाइमिंग दिलाना। और चौथा डिसीजन मेकिंग रहता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रीजनरेशन यानी सिग्नल का पुनः उत्पादन करना, या आप चलो रीजनरेशन सही है। दूसरा इसका रहता है रीटाइमिंग, यानी इसके टाइमिंग को क्या करना, परिवर्तित करना। किसका कार्य रहता है, इसका रिपीटर का। और थर्ड इसका कार्य रहता है डिसीजन मेकिंग। क्या, डिसीजन मेकिंग। ये इसके क्या रहते हैं, कार्य रहते हैं। अब उसके बाद में इसमें एरर कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें एरर 2 टाइप्स की हो सकती है आपकी। सबसे पहले एरर हो सकती है बिट एरर आ सकती है, और सेकंड आ सकती है ग्लिच। ठीक है, अब देखिए आपका रिपीटर की संख्या किस पर निर्भर करती है कि हमने यहाँ पर पल्स कोड मॉड्यूलेशन में 3 रिपीटर प्रयोग किए थे। ठीक है, तो वो हमेशा डिस्टेंस पर निर्भर करेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस के साथ साथ आपका टाइप ऑफ चैनल यानी आपका माध्यम कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिपीटर यानी रिपीटर की संख्या निर्भर करती है ठीक है, किस पर निर्भर करती है, पहला डिस्टेंस पर यानी दूरी पर। ठीक है, दूसरा आपका टाइप ऑफ चैनल, किस प्रकार का चैनल है आपका, चैनल बोल दीजिए, या आप मीडियम भी बोल सकते हैं, चैनल के प्रकार पर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने 3 रिपीटर प्रयोग किए, 3 रिपीटर प्रयोग किए, तो पहला रिपीटर तो क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा, दूसरा क्या करेगा, रीशेपिंग,
रीशेपिंग का, और तीसरा क्या करेगा, रीटाइमिंग का। ठीक है ना। हमने 3 रिपीटर प्रयोग किए थे। तो पहला रीजनरेशन करता है, पुनः उत्पादित करता है सिग्नल को, दूसरा उसको शेप प्रदान कराता है, और तीसरा उसका टाइमिंग सेट करता है। अब यदि आप 2 ही रिपीटर प्रयोग करते हैं, कितने रिपीटर, 2 रिपीटर यूज करते हैं, तो 2 रिपीटर यहां पर आप यूज करोगे तो पहला क्या करेगा, रीजनरेशन, और दूसरा रीशेपिंग का कार्य करेगा। ठीक है ना। और यदि आप 1 रिपीटर प्रयोग करते हो तो वो केवल किसका कार्य करेगा, रीजनरेशन का कार्य करेगा। ठीक है ना। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, रिपीटर को ही रीजनरेटिव रिपीटर कहते हैं, जो क्या करता है, डिस्टोरेटेड सिग्नल को रीजनरेट कर देता है। यहाँ पर हमने डिस्टोरेटेड सिग्नल लिया तो देखा कि इसका आउटपुट है वो क्या है, सेम यूनिफॉर्म है। तो इसका कार्य क्या होता है, रीजनरेशन होता है, रीटाइमिंग होता है, डिसीजन मेकिंग, यानी किस समय हमें सिग्नल को देना है। ठीक है। और इसमें एरर, बिट एरर हो सकती है, ग्लिच हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटर की संख्या किस पर निर्भर करती है, डिस्टेंस यानी दोनों के मध्य की दूरी, और टाइप ऑफ चैनल यानी चैनल के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि आप 3 रिपीटर प्रयोग करते हैं किसी भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, तो पहले रिपीटर का कार्य होगा रीजनरेशन, दूसरे का यहाँ पर रीशेपिंग, और थर्ड का क्या होगा, रीटाइमिंग होगा। अब यहाँ पर 2 प्रयोग किए मैंने, तो 2 प्रयोग किए, तो पहला रीजनरेशन करेगा, दूसरा रीशेपिंग करेगा। और यदि आप एक ही रिपीटर प्रयोग करते हो तो उसका कार्य क्या होता है, रीजनरेशन होता है। अब देखिए, रिपीटर्स के बाद में आपका क्या लगा रहता है, वहां पर डिकोडर लगा रहता है। तो डिकोडर एज ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का कार्य करता है। यानी रिपीटर्स में भी आपके सिग्नल कौन से हैं, कोड वर्ड हैं। ठीक है ना। तो उस कोड वर्ड को कौन चेंज करेगा, डिकोडर चेंज करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डिकोडर। तो डिकोडर, ठीक है, डिकोडर। तो ये जो डिकोडर होता है ये क्या करता है, कोड वर्ड जैसे 10110 लिया था हमने यहाँ पे, तो इसको किस में चेंज करेगा, सैंपल्ड वैल्यू में। किसमें, सैंपल्ड वैल्यू में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी m/nts में। ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहां पर डिकोडर वापस से क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का कार्य करता है, यानी डिजिटल सिग्नल को वापस से किस में परिवर्तित करता है, एनालॉग में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिकोडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद में वापस से आपका क्या लगा रहता है, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर होता है। तो वो क्या करता है, फुल्ली एनालॉग में आपको परिवर्तित करने में सहायक रहता है। और इसके अलावा यहां पर होता है सिग्नल क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो। ठीक है। यानी SQNR, सिग्नल क्वांटाइज नॉइज रेशियो। ठीक है। ठीक है। तो SQNR होता है, वो क्या होता है, सिग्नल पावर
सिग्नल पावर डिवाइड बाय हमेशा क्या होता है, QNR होता है। क्या होता है, QNR होता है। तो आपके पास सिग्नल क्या है, M(t) होता है ना, मैसेज सिग्नल। तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल क्या होता है, AM cos 2π FM × t होता है। तो इसकी जो पावर निकालते हो सिग्नल की आपकी, वो क्या होती है, AM² / 2R होती है ना। R क्या होता है, एंटीना का रेजिस्टेंस है, उसे यूनिटी मान लेते हैं अपन। तो यहाँ से क्या आ जाता है, AM² / 2 होता है। और जो क्वांटाइजेशन नॉइज एरर होती है वो होती है आपकी ∇² / 12। तो वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो AM² डिवाइड बाय ∇² / 12। अब देखो डेल, चूंकि डेल इक्वल टू क्या होता है, 2AM बटे आपका क्या होता है, 2n होता है। तो यहां पर वैल्यू रखोगे तो ये 12 ऊपर चला गया, तो 12 ऊपर AM² और इसकी स्क्वायर करोगे तो 2 की स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना जाएगा 4, ठीक है। AM² और 2n की स्क्वायर करोगे तो 2n हो जाएगा। तो 4 से इसे काट दो, 3 बार चला गया, ये 2 AM² कैंसिल हो गया, है ना। तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, यहाँ से 3 और 3 इंटू क्या हो गया, यहाँ से इसका 2 और रह गया, है ना, इसका 2 और रह गया इंटू 2, ठीक है। क्यों, यहाँ पे क्या था, AM² / 2 था, तो ये 2 नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 3/2 इंटू 2n हो गया, है ना। तो ये क्या हो गई आपकी, SQN हो गया, बराबर क्या हो गया, SQNR। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और कभी कभार डीबी में भी पूछ लिया जाता है। SQNR किसमें, डीबी में, डेसिबल में, तो 1.78, ठीक है। और यहाँ पर आपका रहेगा +6n इसमें डीबी। ये दोनों ही फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनसे न्यूमेरिकल ना पूछा जाए तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो ये था आपका PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम आपके जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।